मेरा झंडा मेरा झंडा मेरा डंडा। हाँ, तुम अभी इसके साथ में कौन सी हरकतें करने के लिए तैयार हो? क्लोन ने बड़े ही फनी अंदाज के अंदर विपिन से पूछा, क्योंकि बहुत देर से वो यहाँ पर बैठे बैठे बोर जो हो रहा था। अरे अब तो उसका सर पकने से लगा था, क्योंकि इस वेदी के सामने ये फालतू के अंदर टाइम पास करने पे लगे हुए थे। वही क्लोन की वो बात सुनने के बाद विपिन ने उसको जवाब दिया, अरे बात कुछ ऐसी है कि हमारे सामने जो फॉर्मेशन बनी हुई है ना, वह ग्रेड 8 की फॉर्मेशन है, और हम लोग यहाँ पर इतनी देर से केवल इसको तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। हम इसकी जगह इसको बम की जगह उड़ा भी तो सकते हैं ना, इसी के लिए मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर अब एक फॉर्मेशन लगाने जा रहा हूँ, विपिन ने क्लोन को समझाया। क्या कहा? तुम यहाँ पे एक और फॉर्मेशन लगाने जा रहे हो? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अगर यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर कोई गलत चीज हुई ना, तो हम दोनों यहाँ पर उड़ाते जाएंगे। क्योंकि वास्तव में विपिन जिस तरह से बातें कर रहा था ना पागलों जैसी, अरे वह तो मैं खुद भी नहीं करता। अरे मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे मास्टर टीचर हो, लेकिन ऐसी फालतू की हरकतें तुम कब बंद करोगे? तुम्हारे साथ में मुझे और मरवाओगे? हाँ भाई, तुम तो अब कर सकते हो, तुम्हारी तो अब गर्लफ्रेंड बन गई है। अरे मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ पर सिंगल बैठा हुआ हूँ, क्लोन ने विपिन से कहा। अरे अरे, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? हमेशा कुछ भी बोलते हो तो फालतू की बातें बोलते रहते हो। बस अब तुम अपना मुंह बंद करो और मेरे को मेरा काम करने दो। इतना कहने के बाद में जल्दी से विपिन हवा के अंदर चला जाता है। हालांकि उसको ऐसा करते हुए देखकर क्लोन कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। क्योंकि अभी क्लोन जानता था कि यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो दोनों यहाँ पर एक साथ उड़ा दिए जाएंगे। इसी वजह से वह उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहता था। हालांकि विपिन ने उससे कहा, नहीं, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम उसको संभाल सकते हो, इसीलिए वहां पर जाके खड़े हो जाओ। अगले ही पल कहने के बाद में विपिन ने जल्दी से सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को हवा के अंदर उड़ा दिया, और सभी के 100 के 100 फॉर्मेशन फ्लैग्स अपनी अपनी जगह पर जाकर लग जाते हैं। हालांकि उस फॉर्मेशन को बनते हुए देखकर, हाँ, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, आखिरकार इसका यहाँ पर क्या काम? क्योंकि फॉर्मेशन के अंदर अच्छी खासी पहुंच होने के बाद में अभी क्लोन समझ चुका था कि विपिन किस तरह के फॉर्मेशन का यूज करने जा रहा था। क्योंकि ये ना ही तो कोई किलिंग फॉर्मेशन थी, ना ही कोई ऐसी फॉर्मेशन जिसके अंदर किसी को फंसाया जा सके। ये तो एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन थी, जिसको रियल नेम के साथ में स्टारलाइट फॉर्मेशन भी कहा जाता है। और उसको देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो ग्रेड 8 की फॉर्मेशन थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया जा सकता है। फॉर्मेशन को स्थापित करने के बाद में विपिन ने उससे कहा, देखो, हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपने यहाँ से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करते हुए उस फॉर्मेशन जो उसके अंदर लगी हुई है वेदी, उसके अंदर हम लोग एनर्जी डालेंगे। और उस वेदी के अंदर पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये देखते हुए कि कैसे वो इतने ज्यादा समय से यहाँ पर है, तो उसके साथ में उसके अंदर फुल एनर्जी तो होनी ही चाहिए, तभी तो वो इस तरह के अटैक्स को कर पाने में सक्षम है। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि इसके अंदर और भी ज्यादा एनर्जी डालकर इसको यहाँ पर ओवरलोड कर दिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या ये वास्तव में इसको सह पाती है कि नहीं। इतना कहने के बाद में जल्दी से विपिन ने उसके अंदर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स भेज दिए, और जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उन सभी हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की ताकत बाहर निकलने लगी और पूरे फॉर्मेशन को भर दिया गया। और फिर विपिन ने उसे फॉर्मेशन को कंट्रोल किया और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को वहां पर टॉप पे ले जाकर इकट्ठा कर दिया। टॉप पे ले जाने के बाद में अचानक से जैसे उसने उसके ऊपर छोड़ा ना, उसके साथ में ही वेदी के अंदर एनर्जी बढ़ने लगी। बस जैसे जैसे उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वेदी मोटी से मोटी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बलून के अंदर हवा भर दी हो, और कुछ ही समय के अंदर वह अपने चरम स्तर के ऊपर पहुंच चुकी थी। जितनी एनर्जी वह सोख सकती थी ना, उतनी उसने सोख ली थी। बूम! और अगले ही पल वह वेदी वहीं पर ही फट जाती है, जैसे कि कोई गुब्बारा फटा हो। देखा मेरा प्लान कैसा लगा? हम यहाँ पर सफल हो गए। हाँ, मान गया। अभी क्लोन को भी विपिन के ऊपर नाज तो आ रहा था, क्योंकि चाहे से पिछली बार उसने उसको कुछ भी कहा हो, लेकिन इस बार उसने एक महान काम किया था। शायद ही वो ऐसा कुछ कर सकता था, और इसके अलावा वो एक और टोंट मार देता। अरे तुमने यहाँ पर क्या किया? तुमने 10,000 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भेजे थे ना, तभी तो ऐसा कुछ हुआ था, वरना अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उस वेदी के अंदर एनर्जी भरने के लिए हमें 1 महीना यहाँ पर इंतजार करना पड़ जाता। हालांकि क्लोन की वह बात सुनने के बाद विपिन की आंखें उसके ऊपर गड़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो उसका खून कर देगा। अरे ये बंदा क्या है, कभी कोई तारीफ नहीं कर सकता। मैंने एक तो इतना अच्छा काम किया है, और ऊपर से देखो इसकी त्योरिया, कैसे लड़कियों की जैसी हरकतें कर रहा है। जहाँ पर वो इसी तरह से दोनों बातें कर रहे थे और अभी उस वेदी को देख रहे थे कि अचानक से
विपिन, वास्तव में मेरा निर्णय बहुत ही ज्यादा अच्छा था जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। तुमने तो मेरा काम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया था। वास्तव में आज तुमने मेरी ये सारी बेड़ियां तोड़ दी है और आज मैं फिर से यहाँ पर आजाद हो गया हूँ। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर धन्यवाद कहना तो बनता है। धन्यवाद विपिन, धन्यवाद। फिर वहाँ पर अचानक से भयानक की आवाज गूंजने लगी। आखिरकार भयानक इस दुनिया के अंदर वापस से लौट आया। अब होगी यहाँ पर तबाही। जैसे ही वो शब्द बोले गए ना, अचानक विपिन और क्लोन दोनों को कुछ महसूस होने लगा। उन दोनों को ऐसे महसूस हो रहा था किसी ने उनके शरीर को वहाँ पर बांध दिया हो, क्योंकि उनका शरीर वहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। अतुलनीय ग्रेविटी का बल उनके ऊपर पड़ते जा रहा था। ऐसे बोल रहा था, मैं तुम्हें यहाँ पर आज कचुम्बर बनाकर तुम्हारे ऊपर चट्टी बनाकर खाऊंगा। हालांकि अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ। ओ शिट, ये हम लोगों ने क्या कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर उस ब्लैक बॉक्स के अंदर नहीं था, बल्कि वह उस वेदी के अंदर फंसा हुआ था। हे विपिन, तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया। क्लोन ने जल्दी से विपिन से कहा, अरे बेवकूफ इंसान, कम से कम एक बार देख तो लेता कि वह कहाँ से निकल रहा है। बेचारे दोनों, अरे उन दोनों ने तो ये सोचा था कि जो भयानक था ना वह उस ब्लैक बॉक्स के अंदर था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भयानक इस वेदी के अंदर फंसा हुआ होगा। इनके सारे निर्णय पूरी तरह से गलत निकल चुके थे। ना तो यहाँ पर कोई डिजाइनर द्वारा बनाई गई वह बॉक्स था। उन्हें तो ऐसा लगा था कि वह सोल लॉक होगा जिसके अंदर उसकी आत्मा को बंद करके रखा होगा। हालांकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज थी ना जिसने उसे वहाँ पर रोका हुआ था वह वेदी थी। वेदी, अरे अरे जल्दी से यहाँ से भागो, अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगले ही पल विपिन ने जल्दी से अपना ग्रेड सोलो पाम अटैक वहाँ पर लॉन्च कर दिया। जैसे उसने ऐसा किया, बूम, जो स्पेस वहाँ पर क्रिएट किया गया था वो अचानक से वहाँ से हट जाता है और दोनों की बॉडी वहाँ से आजाद हो जाती है। अगले ही पल जल्दी से उसने अपने क्लोन को अपने स्टोरेज के अंदर रखा और अनबाउंडेड वोयाजर का यूज करते हुए वहाँ से स्टेपिंग टेक्निक का यूज करते हुए बाहर निकल गया। विपिन को वहाँ से भागने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह जल्द ही होलमास्टर जगदीश और आदर्श के पास में पहुंच जाता है। होलमास्टर जगदीश और आदर्श अभी उस जगह से आगे की तरफ आते जा रहे थे, लेकिन वो थोड़ी समय आगे चल रहे थे कि अचानक से विपिन को नजर आता है, प्रिंस विपिन आप यहाँ पर कैसे, आप तो आगे जा रहे थे ना। हालांकि उन्होंने विपिन को देखकर वहाँ पर राहत की सांस भी ली थी। हालांकि विपिन वहाँ पर नहीं रुका, वो उनसे कहता है, अरे अरे जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर वो वहाँ से रफो चक्कर हो गया और वहीं विपिन की वो बात सुनते ही सभी समझ चुके थे कि फिर से यहाँ पर कोई ना कोई तबाही आने वाली है जो विपिन के द्वारा क्रिएट की गई होगी। इसी वजह से वह जल्दी से विपिन का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। आदर्श आगे पूछते हैं, अरे विपिन, प्रिंस विपिन, आखिरकार अब आपने क्या कर दिया। अब आपने कौन सा पंगा मोल ले लिया जो हमें इस तरह से भागने के अंदर मजबूर किया जा रहा है। अरे अरे अभी आप मेरे से कोई भी सवाल ना करें, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, विपिन ने हेड आदर्श से कहा। हालांकि विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने विपिन से कहा, अरे अरे प्रिंस विपिन रुकिए तो सही, हम लोग वहाँ पर जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे आगे अभी ड्रैगन गेट सेवरिंग फॉर्मेशन लगी हुई है और उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब आप बताइए कि हम लोग यहाँ से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं। वहीं आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, अरे अरे इसकी कोई चिंता मत करो, बस पीछे आओ। विपिन की वैसी हरकत देखने के बाद में गुरु पूरी तरह से हैरान तो था। हालांकि वह जानते थे कि अगर विपिन ऐसे भाग रहा है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा और वह नहीं चाहते थे कि वह यहाँ पर रुककर उस कारण का ध्यान रखे, क्योंकि अगर वो कारण कोई दूसरा ही कारण हुआ तो वो कारण उनका यहीं पे मौत का कारण बन जाएगा। जल्द ही वो वापस से वहीं पर ही पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन गेट सीलिंग लगी हुई थी। अब क्या करें हम प्रिंस विपिन, यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना ये यहाँ पर लॉक है। हेड आदर्श ने जल्दी से विपिन से पूछा, लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में होलमास्टर जगदीश आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, ठीक है जल्दी से हमें यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट कर इस गेट को अब तोड़ना ही होगा, शायद हमारे नो की ताकत के साथ में हम इसको यहाँ पर नष्ट कर सकते हैं। जगदीश की बात सुनने के बाद में आदर्श ने सिर हिला दिया, हाँ हमें जल्दी से ऐसा करना होगा, क्या पता पीछे वाला पीछा करते हुए हमारे पीछे आ जाए। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से पीछे करके होते हुए बातें कर रहे थे ना, वहाँ पर दूसरी तरफ विपिन सीधे उस गेट के पास में चला जाता है और उसको ऐसे सहलाने लगता है जैसे कि वो किसी कुत्ते को सहला रहा हो। हालांकि थोड़ी देर सहलाने के बाद में फिर वह एक टेप करता है और कहता है, खुल जा सिम सिम, और जैसे वो ऐसा शब्द कहता है ना अचानक से वह वहाँ से हट जाता है।
जैसे ही उसको हटते हुए देखते हैं तो वो सभी चौंक जाते हैं। ये क्या हो गया? क्या ये खुल जा सिमसिम ये कोई गेट का मंत्र है जो यहाँ पर इस तरह से काम करता है? अरे अरे, अगर ऐसा काम करना होता तो मैं भी यहाँ पर ये बोल सकता था, खुल जा सिमसिम। सभी अभी विपिन की उस हरकत को देखने के बाद में चौंके हुए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने ज्यादा खतरनाक गेट को केवल खुल जा सिमसिम बोलकर ही खोला जा सकता था। क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने खुद ने देखा था कि विपिन पहले कुछ भी नहीं कर रहा था। हालांकि यहाँ पर सहलाते हुए उसको बस प्यार से कह दिया, खुल जा सिमसिम। अरे कोई वो कुत्ता वुत्ता थोड़ी ना है जो ऐसे ही खुल जा सिमसिम करते खुल जाएगा। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से सदमे में थे ना, विपिन उनकी एक और बार आवाज आती है, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो वरना यहाँ पर तुम्हारा कौरमा बन जाएगा। और वह जल्दी से बाहर निकल गया और सभी अब विपिन के पीछे पीछे ही वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और जल्द ही वह उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना, वो महसूस करते हैं कि जो पूरा द्वीप था ना वह डगमगाने से लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरा का पूरा आइलैंड अभी जीवंत के अंदर आ रहा हो और जिंदा होकर कुछ भी हो सकता हो। और अगले ही पल उसमें एक और परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वह अचानक से ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाता है और कहीं दर्जन ऊपर तक चला जाता है। जब वह दलदल से पूरी तरह से बाहर निकल चुका था ना, उसके बाद में वह धीरे धीरे घूमना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी असलियत बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे उसका रियल चीज बाहर निकलने लगती है और सभी उस चीज को देखने के बाद में कांपने लगते हैं। क्या 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 वह एक सिर है? वास्तव में चौंकाने वाली बात जो थी ना वह ये थी कि वह इतने ज्यादा समय से जिस चीज के अंदर घुस रहे थे ना, वह कुछ और नहीं था, वह किसी खोपड़ी थी जो वहां पर ऐसे दलदल के अंदर गड़ी हुई थी। और जिस गुफा के अंदर वो लोग घुसे थे ना, वह कुछ और नहीं, वह उसकी आंख थी। मैं आखिरकार यहाँ पर वापस से आ गया हूँ। भयानक इस दुनिया के अंदर फिर से भयानक माहौल बनाने के लिए तैयार है। एक भयानक आवाज वहाँ पर पूरे एरिया के अंदर गूंज जाती है, आखिरकार भयानक कमिंग बैक। और इसी सस्पेंस के साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए गाइस, अगले एपिसोड के अंदर आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि अगले एपिसोड के अंदर शायद बहुत ही खतरनाक तहलका मचने वाला हो। और अगले एपिसोड के अंदर हम लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार विपिन किस तरह का दिमाग लगाकर अब भयानक के इस सर को हिलाने वाला है। गाइस, इसकी तो मैंने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि यहाँ पर ये सर ही पूरा आइलैंड निकलेगा। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और आप लोगों को भाई की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर ठोक देना ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।